अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, महफ़िल कुरान करीम में आपका इस्तक़बाल है। कुरान करीम की इस महफ़िल में हम एक पारे में अल्लाह तबारक व तआला के ज़रिए दी गई बुनियादी हिदायत पे गौर व फ़िक्र की निगाह डालते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की एक एक आयत इस काबिल है कि हम उस पे ज़्यादा से ज़्यादा गौर करें और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह पाक के कलाम की रोशनी से मुनव्वर करें। आइए 16वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने जो बुनियादी हिदायत दी हैं उन पे गौर करने की कोशिश करते हैं। हम जब 16वें पारे को खोलते हैं, तिलावत करते हैं और उसके मानी व मफ़ाहिम पे गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो क़िस्सा है, जो वाक़या है वो चल रहा है और उसके बाद ज़ुल्क़रनैन का तज़किरा है। ज़ुल्क़रनैन के इस पूरे वाक़ये पे गौर करें तो ये बात समझ में आती है कि अगर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला मालो दौलत से नवाजे, क़ुव्वत व ताक़त से नवाजे, असर व रसूख़ से नवाजे तो इंसान की क्या ज़िम्मेदारी बनती है। इंसान की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि वो ज़मीन में अदल व इंसाफ़ को नाफिज़ करने की कोशिश करे। वो कोशिश करे कि बुराइयों का ख़ात्मा हो और भलाइयों को आगे बढ़ने का, बुराइयों भलाइयों के गलबा पाने का रास्ता हमवार हो। ज़ुल्क़रनैन ने यही किया। ज़ुल्क़रनैन के सिलसिले में बहुत सारी बातें मुफस्सिरीन ने लिखी हैं, लेकिन इस सिलसिले में इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तहक़ीक़ बहुत ही मोतबर समझी जाती है। हम नाज़रीन से ये कहेंगे कि आप उनकी तहक़ीक़ से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। ज़ुल्क़रनैन के वाक़ये में हमारे लिए इबरत का पहलू ये है कि हमारा रवैया, जब अल्लाह ताला हमें ताक़त व क़ुव्वत से, असर व रसूख़ से नवाजे तो क्या होना चाहिए। ज़ुल्क़रनैन का रवैया जो था, अल्लाह ताला ने उसकी वजह से, उनके ईमान की वजह से और इस उसवा की वजह से कुरान हकीम में बड़ा खूबसूरत तज़किरा किया है और हमारे लिए इबरत का सामान अल्लाह तबारक व तआला ने रख दिया है कि हमें भी उनके रास्ते पे इस ख़ास मामले में चलने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ याजूज व माजूज का भी तज़किरा है। वो एक इंसानी ग्रोह हैं और ज़ुल्क़रनैन ने दीवार खड़ी कर दी है। याजूज माजूज कोशिश करते हैं कि दीवार को खोद दिया जाए, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं होती। क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल के बाद ये कोशिश उनकी कामयाब होगी। वो एक मरतबा इंशाअल्लाह कहेंगे कि कल हम इसको खोदेंगे और फिर वो कामयाब हो जाएंगे। अहादीस में इसकी तफसील आई है। क़यामत की जो अलामात बयान की गई हैं, जो हौलनाकियाँ हैं, क़यामत से पहले जो सूरत हाल पैदा होगी, जो निशानियाँ रूनमा होंगी, उनमें एक निशानी याजूज और माजूज का खुरूज भी होगा। हमें अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करनी चाहिए और अपनी तैयारी भी रखनी चाहिए। उसके बाद जब हम इस सूरत पे, सूरह कहफ अभी उसका तसलसल है सूरह कहफ का, आगे अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान का क्या अंजाम होगा, कैसे अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत से नवाजेगा, और अहले कुफ्र जो अल्लाह तबारक व तआला को नहीं मानते, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंजाम का जिक्र किया है कि कैसे उन्हें जहन्नम में अल्लाह तबारक व तआला डालेगा। उनके लिए अल्लाह ने जहन्नम तैयार कर रखी है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम करते हुए, बुराइयां करते हुए, शिर्क करते हुए, अल्लाह तबारक व तआला का हक़ मारने की कोशिश करते हुए ये समझते हैं कि वो भलाई कर रहे हैं। युहसिनूना सुना, वो ये समझते हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं, जबकि वो अच्छा नहीं कर रहे होते। क़यामत के दिन उनकी आँख खुल जाएगी कि वो तो गलत काम कर रहे थे। हमें हमेशा ये जायज़ा लेते रहना चाहिए कि हम क्या अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद भी इसी फ़रेब के शिकार हैं और अल्लाह तबारक व तआला के दिखाए हुए रास्ते पे गामज़न नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने
ऐसे लोगों का जिक्र करके दरअसल हमें एक तरह से मुतनब्बे भी किया है। फिर इसमें कुरान करीम की एक बड़ी आयत है। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दे रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बता दीजिए कि मैं भी तुम्हारी ही तरह का एक इंसान हूँ। यूहा इलैया, मेरी तरफ ये वही की गई है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि तुम्हारा जो माबूद है, तुम्हारा जो रब है, तुम्हारा जो अल्लाह है वो एक अल्लाह है, उसी एक की इबादत होनी चाहिए। फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अब जो अल्लाह तबारक व तआला से मिलने का आरज़ूमंद है उसे नेक अमल करना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना चाहिए। ये बड़ी आयत है, हमें इस पर काफ़ी ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में न हम किसी इफ़रात के और न किसी तफरीत के शिकार हों। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंसान थे और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नबूवत से नवाजा था और आपकी पैरवी ही में हमारी नजात है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलें, सिर्फ़ एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं, इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करें और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, उनके रास्ते पे चलें, तो इंशाअल्लाह हम कामयाब व कामरान होंगे। अगर हम ये रास्ता नहीं अपनाते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में भी इफ़रात व तफरीत के शिकार हो जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होगी, हम अपनी आक़िबत ख़राब कर सकते हैं। इसके बाद इस पारे में सूरह मरियम है और सूरह मरियम की शुरुआत जो होती है उसमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र है। वो बूढ़े हो चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला से बच्चे की आरज़ू रख रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बेटे से, उन्हें औलाद से नवाज दे। और वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह मैं तुझसे दुआ करके कभी महरूम नहीं रहा, वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया, अल्लाह मैंने तुझसे दुआएं की और कभी महरूम नहीं रहा और ये मुझे यकीन है मैं तुझसे मांग रहा हूँ तो मुझे इस बुढ़ापे में भी अल्लाह तबारक व तआला तू नवाज सकता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नवाजा, यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में उन्हें बेटे से नवाजा अल्लाह तबारक व तआला ने। इसमें बड़ी इबरत है, हमारे लिए बड़ी नसीहत है कि हमेशा हमारा जो ताल्लुक़ है वो अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिवार रहना चाहिए और जो कुछ भी मांगना है वो अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई चीज़ भी महाल नहीं, बुढ़ापे में भी अल्लाह तबारक व तआला नवाजता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बुढ़ापे में नवाजा, तो जाहिर है कि जिस इंसान के साथ भी इस तरह का मरहला हो उसे याद रखना चाहिए कि देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की है, अल्लाह के अलावा और कोई भी औलाद से नहीं नवाज सकता। इस मामले में आम तौर से इंसान राह रास्त से भटक जाता है। आम तौर पे मुसलमान भी न जाने कितने ऐसे लोगों के आगे झुक जाता है जो ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला के इंतहाई दर्जे में मोहताज हैं। हमें अम्बिया के उसवा से सबक लेना है, उनके रास्ते पे चलना है, अल्लाह तबारक व तआला से रिश्ता मजबूत रखना है। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत का ज़िक्र है, किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने मरियम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नवाजा। हज़रत मरियम जिनकी शादी नहीं हुई थी, जिन्हें किसी मर्द ने छुआ तक नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से बग़ैर बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। उसमें जो पूरा मंज़र अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है वो काफ़ी इबरत और नसीहत रखता है। हमें सूरह मरियम पढ़ते हुए उन तमाम चीज़ों पे निगाह रखनी चाहिए। हज़रत मरियम से जब फ़रिश्ता कहते हैं कि हम आए हैं तुम्हारे पास और तुम्हें ये बशारत दे रहे हैं कि तुम्हें बेटा होगा, तो वो कहती हैं अन्ना यकून वली ग़ुलामुन वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बग़िया, कैसे बेटा हो सकता है, कैसे बच्चा हो सकता है, मुझे तो किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है और मैं कोई फ़ाहिशा वाहिशा भी नहीं हूँ, मैं तो कोई बुरी औरत भी नहीं हूँ। फ़रिश्ता बतलाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत है, तो ये होना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमल जब ठहर जाता है और जब वो दर्द की कैफियत से, दर्द ज़ेह से दो चार होती हैं हज़रत मरियम, तो जाहिर है कि इंसान इंसानी मुआशरे में रहता है
उस कैफियत को देख करके वो कहती है या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और मैं होती ही नहीं, भूली बिसरी बात होती, मुझे कोई जानता मानता नहीं, ये मैं किस सूरत हाल से दो चार हो गई हूँ। और जाहिर है कि जब आदमी जो आम इंसान है वो इस तरह की कैफियत से वो देखेगा तो उसका भी जो रद्द अमल होगा वो आम नहीं होगा। रद्द अमल जो होगा वो यही होगा कि जब हज़रत मरियम अपने बच्चे के साथ आई तो कौम ने कहा या उख्ता हारून माँ काना अबू किमरा सौम्य माँ काना तुम मौके बगिया, ए हारून की बहन, तुम्हारा बाप बुरा आदमी नहीं था, तुम्हारी माँ भी गलत औरत नहीं थी, ये तुमने क्या कर लिया। अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माँ की गोद में बोलने की क़ुव्वत अता की और ईसा अलैहिस्सलाम ने यह बतलाया कि मैं अल्लाह तबारक व तआला का बंदा और उसका रसूल हूँ। और फिर पूरी वो कैफियत अल्लाह तबारक व तआला ने निगाहों के सामने लोगों के रख दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बात की, इसमें एक बड़ी वजाहत भी है और दुनिया के लिए पैगाम भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी थे, उसके बंदा थे, वो ख़ुद इलाह नहीं थे, वो ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला का तीसरा नहीं थे, जैसा कि गलत अक़ीदा यहूद व नसारा ने नसारा ने गढ़ लिया। इसके अंदर फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है कि और इस पूरे वाक़े में अगर देखिए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस तरह से अपने वालिद को समझाते हैं, अपनी कौम को जिस तरह से मुखातब करते हैं और उन पर तौहीद को आश्कार करने की कोशिश करते हैं, उसमें आप गौर करें तो जो लताफ़त है, जो हमदर्दी है, जो नरमी का रवैया है, इसमें हम मुसलमानों के लिए बड़ा सबक है। दुआत अल्लाह के लिए जो लोग अल्लाह तबारक तआला की तरफ लोगों को बुलाते हैं उनके लिए इसमें बड़ा सबक है। वो कहते हैं या अबती, ए मेरे अब्बा, ए मेरे अब्बा। और ये जो लताफ़त है, इसमें जो नरमी है, जो अपीलिंग है, ये अंदाज़, ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम का, मूसा का, इदरीस अलैहिस्सलाम का, इन तमाम लोगों का जिक्र किया है और गौर करने वालों के लिए बड़ी नसीहतें हैं। और उसके बाद एक बड़ी अहम आयत है, अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों का जिक्र करने के बाद फरमाता है फ़ख़लफ़ा मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलात वत्तबउश्शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या, कि इसके बाद नाखलफ आ गए, उन्होंने क्या किया, नमाज़ें ज़ाय की, शहवतों के पीछे पड़ गए, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की। ऐसे लोग नामुराद होंगे, जहन्नम के शिकार होंगे। हमें गौर करना चाहिए कि कहीं हम नमाज़ें ज़ाय तो नहीं करते, कहीं हम खुद अपने नफ्सों की पैरवी में तो नहीं लगे हुए हैं, कहीं हम अंबिया के रास्ते को छोड़ तो नहीं रहे हैं। वाक़अतन हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में क़यामत, बास बादल मौत और अहले कुफ्र और अहले ईमान का जो अंजाम होना है उसका ज़िक्र किया है। इंसान दोबारा ज़िंदा उठाया जाएगा, क़यामत होगी और लोगों को उनके आमाल के हिसाब से जज़ा या सज़ा मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने यह हकीकत बयान की है। फिर इसी पारे में सूरह ताहा है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से लौटते हैं, वहाँ से वाक़या बयान किया गया है। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने तूर पे नबूवत से सरफराज किया, फिर अल्लाह तबारक तआला ने यद बैज़ा दी, अल्लाह तबारक तआला ने असा से नवाजा। और इन दोनों को, यद बैज़ा और असा को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए मोजज़ा बना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी अहम बात यहाँ पे यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के लिए दुआ की कि इस पैगाम रसानी के मामले में, नबूवत के इस मामले में, इस हक़ के मामले में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को उनका साथी और मददगार बना दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने यह दुआ कबूल की। इससे ये समझ में भी आता है कि भलाई के काम के लिए, नेकी को आम करने के लिए टीम बनाने की भी कोशिश होनी चाहिए। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जिनके साथ मिलकर हम काम को आगे बढ़ा सकें। अगर टीम वर्क हो तो ज़्यादा बेहतर नताइज रूनमा हो सकते हैं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि आप जाएं और फ़िरौन के पास ये हकीकत पहुंचाएं। और उसमें जो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है वो बहुत अहम है और जो कहा गया इन दोनों नबियों से, उसमें हमारे लिए इबरत का बहुत सामान है, सोचने समझने गौर करने का बहुत पहलू मौजूद है। अल्लाह फरमाता है इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा। ये दोनों के दोनों जाओ, फ़िरौन के पास जाओ, उसने सरकशी की है, और उससे नरमी से बात करो, नरम बात करो, हो सकता है कि वो समझे।
हो सकता है कि उसके अंदर डर आ जाए, खौफ आए, वो बात समझने की कोशिश करे। दुआत इल्लाह के लिए इसमें बड़ा पैगाम है। जो लोग अल्लाह तबारक तआला की तरफ लोगों को बुलाते हैं, भलाइयों की तरफ बुलाते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, उनके लिए बड़ा पैगाम है कि जब अल्लाह तबारक व तआला फ़िरौन जैसे सरकश के पास भेजते हुए अपने नबियों को नरमी बरतने का हुक्म देता है, तो बकिया लोगों के बारे में क्या रवैया अपनाया जाना चाहिए। उसके बाद बताया गया है इसमें कि फ़िरौन ने सरकशी की, बात मानी नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना मोजज़ा दिखलाया तो कहा कि ये तो जादूगरी है। फिर उसने जादूगरों को बुला लिया। जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि पहले आप अपना मुज़ाहरा करेंगे या हम मुज़ाहरा करें। जादूगरों ने मुज़ाहरा किया और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से जब मुज़ाहरा किया तो ज़ाहिर जादूगरों के मुज़ाहरे ख़त्म हो गए, नाकाम नामुराद हो गए और जादूगर खुद मुसलमान हो गए। जब ऐसा हुआ तो भी फ़िरौन मानने को तैयार न हुआ। फिर अल्लाह तबारक तआला ने बनु इसराइल पे मेहरबानी की। अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें नेमतों से नवाजा। फ़िरौन को दरिया बुर्द किया गया। लेकिन ये मूसा अलैहिस्सलाम को जो कौम मिली थी वो भी अजीब व गरीब थी। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से भी बहुत ज़्यादा, कौम की तरफ से भी बहुत सी आजमाइशों के शिकार हुए। बार बार उन्हें परेशान किया गया, बछड़ा तक लोग पूजने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में दरअसल अहले ईमान के लिए बहुत कुछ सोचने समझने का सामान है, इबरत पकड़ने का सामान है, बहुत कुछ सबक लेने का सामान है। और हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से सीख सकते हैं कि अगर हम हक़ की राह पे चल रहे हैं तो किस किस तरह की आजमाइशों से हमें दो चार होना पड़ सकता है। फिर अल्लाह तबारक तआला ने आदम और इबलीस का किस्सा बयान किया है कि किस तरह इबलीस ने बड़ी चतुराई से, होशियारी से अबूना आदम अलैहिस्सलाम को भटकाने का रास्ता अपनाया। उन्हें ये बतलाया कि हम तुम्हारे बड़े खैर ख़्वाह हैं, तुम इस शजरे ममनुआ से, इस ममनुआ दरख्त से खा लोगे तो हमेशा हमेशा यहाँ रह जाओगे, मैं तो तुम्हारा खैर ख़्वाह हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनकी बात में आ गए। हमें होशियार रहना चाहिए कि ये वाक़या अल्लाह ताला कुरान करीम में बार बार बयान करके हमें दरअसल याद दिला रहा है कि जो शैतान तुम्हारे बाप का दुश्मन था वो तुम्हारा भी दुश्मन है, तो ख़बरदार रहना। फिर इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की आयतों से एराज़ बरतते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों से एराज़ बरतते हैं, अम्बिया को नहीं मानते, दीन को तस्लीम नहीं करते, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों का क्या हश्र होगा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है। वो आयत बहुत ज़्यादा गौर व खौज़ का मुतालबा करती है। इस हिदायत पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहू यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। आदमी जो अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से एराज़ बरतता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आदमी को क़यामत के दिन अंधा बनाकर उठाएगा। वो कहेगा अल्लाह ताला मैं तो दुनिया में बीना था, देखता था, ये तूने मुझे अंधा क्यों उठाया। अल्लाह ताला फरमाएगा मेरी निशानियाँ तुम्हारे पास गई थी, मेरी आयत गई थी, नबी गए थे, उन्होंने हक़ाइक़ तुम्हारे सामने रखे थे, तुमने सच कबूल नहीं किया था, तुम अंधे बने रहे, तो आज तुम्हें भी भुला दिया जाएगा। तुमने कल भुलाया था, तुमने कल एराज़ से काम लिया था, आज तुम्हें भुलाया जाएगा। हमें बहुत गौर करने की ज़रूरत है कि अल्लाह पाक के कलाम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम, इस पूरे दीन इस्लाम को समझने, उस पर अमल करने के मामले में हमारा क्या रवैया है। ये सारी चीज़ें हमारी हिदायत के लिए हैं और हमें आगाह करने के लिए हमें ये दर्स ज़रूर लेना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला ने फिर रोज़े महशर का ज़िक्र किया है कि वहाँ की कैफियत क्या होगी, क्या हौलनाकी होगी। अल्लाह तबारक तआला ने आखिरत के मनाजिर बयान किए हैं और यकीन जाने कि इन तमाम में गौर करने के लिए बहुत कुछ है। जब हम गौर करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये दुनियावी ज़िंदगी कितनी बेहैसियत है और आखिरत का मरहला कितना पुरहौल होने जा रहा है। अगर हम हक़ व सदाक़त की राह पे नहीं चलते हैं तो हमारा क्या हश्र होने वाला है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें इन हक़ाइक़ को समझने, इन पे अमल करने और इन हिदायत को अपनी ज़िंदगी में ढालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।